अभी यूजीसी का नया कानून आया है और इस कानून ने पूरे देश के माहौल को गर्म करके रख दिया है। चाहे समाज हो, स्टूडेंट, टीचर, राजनीतिक, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बहुत ही ज़्यादा माहौल गर्म हो चुका है। और जो स्वर्ण जाति के लोग हैं वो लोग बहुत ही ज़्यादा आंदोलन करने लगे, जैसे रेलवे स्टेशन, डीसी ऑफिस, अपने क्षेत्र में जंतर मंतर, बहुत ही ऑनलाइन, बहुत ही ज़्यादा आंदोलन हो रहे हैं। क्या है ये यूजीसी कानून, पूरी डिटेल में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इससे पहले मैं बता दूं, यूजीसी कानून पहले एसटी, एससी, ओबीसी विद्यार्थियों के साथ भेदभाव होता था, तो भेदभाव करने वालों के ऊपर कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती थी। लेकिन अगर अब कोई भी जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी या टीचर भेदभाव करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे देखते हैं यूजीसी अधिनियम भेदभाव विरोधी ढांचा और विवाद, ये आया है। ये नियम, यूजीसी का नया नियम क्या है? यूजीसी का नया नियम क्या है? यह नियम कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में एसटी, एससी और ओबीसी छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए बनाया गया है। एसटी, एससी और ओबीसी के विद्यार्थियों के साथ बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटी में भेदभाव के मामले आ रहे थे, जिस कारण ये यूजीसी कानून लाया गया है। पहले जो एसटी, एससी, ओबीसी कैटेगरी के विद्यार्थी थे वो अगर 90% लाते थे तो भी उनका एडमिशन पीएचडी में या बड़े बड़े कॉलेज में नहीं होता था, जबकि जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी जो 60 नंबर, 50 नंबर लाता था उनका सिलेक्शन कर दिया जाता था, उनको एडमिशन मिल जाता था कॉलेज में। लेकिन एसटी, एससी, ओबीसी विद्यार्थियों को नहीं मिलता था। ये यूजीसी कानून आने के बाद क्या फ़ायदा हुआ है एसटी, एससी, ओबीसी विद्यार्थियों के लिए, और जनरल कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए क्या घाटा हुआ है, पूरी डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले ढांचा देखते हैं, ये किसके लिए आया है? तो यूनिवर्सिटी में आया है। यह नियम कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में एसटी, एससी और ओबीसी छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए बनाया गया है। अब आगे देखते हैं ढांचा। इसका ढांचा किस तरह है? इसको भेदभाव रोकने के लिए सबसे पहले एक इक्विटी कमेटी बनाया गया है। सभी को बराबर सम्मान मिलना चाहिए, ये कमेटी बनाया गया है। उसके बाद इक्विटी स्क्वाड बनाया गया है। उसके बाद इक्विटी हेल्पलाइन बनाया गया है। इक्विटी हेल्पलाइन बनाया गया है। ये तीनों कमेटी हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में गठन किया जाएगा। इक्विटी हेल्पलाइन नंबर क्या है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। इक्विटी हेल्पलाइन नंबर एक एम्बुलेंस की तरह काम करेगा, जो एक दिन के अंदर उनकी बातों को, एसटी, एससी, ओबीसी कैटेगरी के विद्यार्थियों के बातों को सुना जाएगा। यहाँ पे और पूरी डिटेल में पढ़ते हैं। ढांचा देख लिए। शिकायत, यदि कोई एसटी, एससी, ओबीसी छात्र शिकायत करता है तो उसके जातिगत भेदभाव हुआ है तो क्या किया जाएगा? 24 घंटे में कमेटी को मिलना होगा। सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कमेटी बनेगा और वो कमेटी अगर किसी विद्यार्थी ने शिकायत किया तो 24 घंटे के अंदर उस विद्यार्थी के पास जाके पूरी कमेटी को मिलना होगा और उनसे पूछना होगा, उनकी समस्या को सुनना होगा कि आपके साथ क्या भेदभाव हुआ है। आगे 7 से 15 दिनों में एक्शन लेना होगा उस विद्यार्थी के ऊपर जिसने भी भेदभाव किया हो। या तो उसका स्कॉलरशिप रोक दिया जाएगा जनरल कैटेगरी के विद्यार्थियों को, या अगर टीचर करता है तो टीचर को नौकरी से निकाल देगा, या उस विद्यार्थी को कॉलेज से निकाल देगा। मतलब बहुत ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सजा क्या होगी? तो देखिए, छात्र के लिए दोषी पाए जाने पर छात्र की डिग्री रोकी जा सकती है या उसे परीक्षाओं से वंचित किया जा सकता है। अगर कोई छात्र एसटी, एससी, ओबीसी विद्यार्थियों के साथ गलत करता है, जातिगत भेदभाव करता है, तो उसे डिग्री भी नहीं देगा और साथ में उसे एग्जाम में भी बैठने नहीं देगा। साथ में अगर संस्थान करता है, अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेज ही विद्यार्थियों के साथ भेदभाव करने लगे तो यदि कॉलेज नियम नहीं मानता है तो यूजीसी उसकी मान्यता रद्द कर सकता है या ग्रांट रोक सकता है। अगर कोई कॉलेज किसी एसटी, एससी विद्यार्थी के साथ भेदभाव करता है
तो उस कॉलेज का मान्यता ही रद्द कर देगा। जैसे अभी माता वैष्णो देवी के कॉलेज को किया गया था, उसी तरह इसका मान्यता रद्द कर देगा और ये कॉलेज किसी काम का नहीं रहेगा। आगे इसे क्यों लाना पड़ा, इसे लाना क्यों पड़ा, यहाँ पे देखिए इसे क्यों लाना पड़ा। पिछले मामले के कारण, पिछले बहुत सारे जातिगत भेदभाव के मामले आ रहे थे, जिस कारण सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और नया नियम जो है वो पारित हो गया। इस नियम को लाने के पीछे मुख्य कारण सुप्रीम कोर्ट का आदेश और पिछले कुछ वर्षों में हुई चर्चित मामले हैं। पिछले कुछ वर्षों में विद्यार्थियों के साथ भेदभाव हुआ, जिसमें से दो बड़े नाम हैं, वो मैं आप लोग जानते होंगे, और अगर आप विद्यार्थी हैं तो कहीं ना कहीं सुने होंगे। रोहित वेमुला और पायल तड़वी, इन लोगों को जाति भेदभाव किया गया यूनिवर्सिटी में, जिनके कारण ये विद्यार्थी जो है आत्महत्या कर लिया। अपनी प्रमुख कारण चर्चित मामले, पहला रोहित वेमुला 2016 और पायल तड़वी 2019 मामला, ये दोनों मामला काफ़ी चर्चित है। इन दोनों छात्रों की आत्महत्या के बाद यह मुद्दा उठा कि कैंपस में जातिगत भेदभाव होता है, जिसे रोकने के लिए सख्त कानून की जरूरत होती है। न्यायिक आदेश, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को निर्देश दिया था कि परिसरों में भेदभाव रोकने के लिए सख्त गाइडलाइन बनाई जाए। यह पहले ही आदेश दिया था, लेकिन कोई भी कानून नहीं बनाया था। कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाइएगा तो सबसे पहले बोर्ड लिखा रहता है स्टॉप रैगिंग। अगर कोई भी विद्यार्थी स्टॉप रैगिंग करता है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्टॉप रैगिंग का हर यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में आपको पोस्टर जरूर दिखेगा। इसका विरोध क्यों हो रहा है, तो देखिए इसका बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं, जो सवर्ण जाति के लोग हैं, और कई संगठनों द्वारा इसका भारी विरोध किया जा रहा है। इसका विरोध क्यों हो रहा है, उन लोगों का कहना है कि जरूरी थोड़ी है एसटी एससी ओबीसी के विद्यार्थियों के साथ केवल जातिगत भेदभाव हो, जनरल कैटेगरी के विद्यार्थियों के साथ भी भेदभाव हो सकता है। अगर उन लोगों के साथ होगा तो उन लोगों को क्या सुरक्षा मिली है, ये कह रहा है। उसके बाद विरोध का कारण दुरुपयोग का खतरा, जो लोग विरोध कर रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि इस यूजीसी कानून का बहुत ही मिसयूज होगा, बहुत ही दुरुपयोग होगा। विरोध करने वालों का कहना है कि जैसे एट्रोसिटी एक्ट का दुरुपयोग हुआ, वैसे ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है आपसी रंजिश निकालने के लिए, किसी होनहार स्वर्ण छात्र का करियर बर्बाद करने के लिए। कह रहा है कि इसमें जो जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी है उसका करियर बर्बाद हो जाएगा बेवजह ये यूजीसी एक्ट लगाकर। आलोचकों का मानना है कि यह नियम कैंपस में छात्रों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देगा और गुटबाजी बढ़ाएगा। सबसे पहले कार्रवाई क्या किया जाएगा, क्या कार्रवाई की जाएगी वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले 24 घंटे के अंदर उस विद्यार्थी के साथ, उस विद्यार्थी के पास पूरी की पूरी यूजीसी कमेटी जाएगी उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज का। उसके बाद उसको 15 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपा जाएगा और 7 दिन के अंदर कार्रवाई की जाएगी। 7 दिन के अंदर कार्रवाई की जाएगी और अगर ये कमेटी काम नहीं करती है और इस कमेटी के काम से छात्र संतुष्ट नहीं होता है तो वो सीधा लोकपाल के पास अपील कर सकता है। लोकपाल के पास अपील कर सकता है अगर उसे जातिगत प्रताड़ित किया गया है। और यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात, यहाँ पे देखिएगा, नियम में केवल प्रत्यक्ष भेदभाव ही नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष प्रभाव भी शामिल किया गया है। इसका मतलब है कि अगर आपके किसी कार्य का इरादा भेदभाव करना नहीं था, लेकिन सामने वाले को ऐसा महसूस हुआ या उस पर ऐसा असर पड़ा तो भी कार्रवाई हो सकती है। यह बिंदु सबसे ज़्यादा विवादित है। अगर कोई जनरल कैटेगरी का विद्यार्थी टीचर नहीं चाहता है कि वो जातिगत भेदभाव करे, लेकिन कोई एसटी एससी ओबीसी विद्यार्थी को केवल महसूस हो जाता है, केवल और केवल महसूस हो जाता है कि उसे जातिगत भेदभाव किया गया है, तो भी उस जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट या टीचर पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।